और जिस तरह से ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की धूम है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह किस कदर हावी है, क्योंकि जिस तरह से घड़ियां नजदीक आ रही हैं, धीरे धीरे जो उत्साह है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं एक झलक के लिए, दर्शन के लिए, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि मथुरा में किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो कान्हा के भक्त हैं, वो पहुंचे हैं। आज इस पवित्र दिन सबसे खास दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग वैसे भी मथुरा का रुख करते हैं, लेकिन आज का दिन का विशेष महत्व तो यह है कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण का, लल्ला का जन्म हुआ था। और ठीक 12 बजे का सबको इंतज़ार है। 12 बजे की वो घड़ियां, जैसे ही 12 बजेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, वह अवतरित होंगे। उस दृश्य को देखने के लिए, उस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए बेताब है तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, उनका उत्साह बिल्कुल भी कम नज़र नहीं आ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक उनको मिल जाए। देखिए सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं पीले वस्त्र में, राधा और कृष्ण की ये प्रतिमा, जिनको सजाया गया है, पीले वस्त्र धारण उनको कराए गए हैं, फूलों से उनके सिंहासन को सजाया गया है। इससे पहले एक कर्टेन लगा हुआ था, अब उसको हटा दिया गया है। आरती हुई, भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं का ये एक एक जत्था दर्शन करने के बाद आगे बढ़ रहा है और जय श्री कृष्णा के नारे लगाते हुए, जय घोष, श्री कृष्णा के जय घोष के साथ साथ ये जत्था जैसे ही आगे बढ़ रहा है, इसके बाद एक और जत्था पीछे से आ रहा है। दर्शन करते हुए आगे निकल रहे हैं। इंतजाम किए गए हैं ताकि इस भीड़ भाड़ में किसी को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई है कान्हा की नगरी। और ये आप देख सकते हैं जो आवाज़ आ रही है, ये सीधा हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कीर्तन भजन वहाँ पर चल रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सबकी जुबान पर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे सीधा लाइव बनी है मथुरा से। पूजा, नेटवर्क इशू आ गया था, आप अपनी बात रखिए। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा मेरे साथ बनी हुई है, मथुरा से सीधा लाइव है। पूजा, आप अपनी बात रख रही थी, नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है जिस वजह से आवाज़ ब्रेक हो रही है। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अपनी बात रखिए और दिखाइए वो तस्वीरें, किस तरीके का नज़ारा है। बिल्कुल, कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि हम तस्वीरें आपके साथ में साझा करें, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, 10:30 बज चुके हैं और लगभग 11:15 का समय हो रहा है। आपसे कुछ ही देर के बाद में प्राकट महोत्सव, जिसका सभी को इंतजार था, थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण का जो सांकेतिक स्वरूप है वो यहाँ पर झरिया स्नान कराने के लिए खड़ा किया जाएगा। झरिया से स्नान का बहुत महत्व है। कहते हैं कि पूरा जीवन श्री कृष्ण का संघर्ष में रहा और झरिया से भी उनको स्नान करवाया जाता है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ जेल के अंदर, उसके बाद जब उसको लेकर के वसुदेव जाने लगे तो यमुना नदी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इतनी उत्साहित थी कि प्रभु मेरे मार्ग से जा रहे हैं और उनके पांव छूने के लिए यमुना नदी इतनी ज्यादा बढ़ी कि वसुदेव जो है वो सिर तक डूब गए थे। सबसे अहम बात ये, और दूसरा विषय ये कि इधर यमुना बढ़ी हुई थी, दूसरी तरफ आसमान से बारिश हो रही थी। यानी कि जन्म के समय को बारिश से जोड़ते हुए श्री कृष्ण का जो अभिषेक किया जाता है वो झरिया से किया जाता है और जन्म के टाइम के लिए दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। और ये स्नान झरिया से न सिर्फ पानी से होता है बल्कि पंचमेवा और तमाम चीज़ों से किया जाता है। पंचामृत जिसको कहते हैं, माफ कीजिएगा, पंचामृत से किया जाता है, जिसमें दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। और अब से कुछ ही देर के बाद देखिए नित्य गोपाल दास पहुंच चुके हैं और तमाम और भी साधु संत यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि इस स्नान के, इस अभिषेक के साक्षी बनेंगे।
अभिषेक का जो कार्यक्रम है वो अब से कुछ ही देर के बाद आरंभ हो जाएगा और इस अभिषेक के कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए, आगे की गति देने के लिए तमाम जो संत महात्मा हैं, भगवाधारी, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, उनकी आवक भी शुरू हो चुकी है। और देखिए दूसरी तरफ भक्तों का तांता आप देख पाएंगे। सुंदर सजे हुए इस परिसर में भक्तों का आना लगातार जारी है और जितने भक्तों की भीड़ आप इस परिसर के अंदर देख पाएंगे, समझिए, यकीन कीजिए कि इससे कई गुना ज्यादा, यानी कि हजारों की तादाद में भीड़ इस परिसर के बाहर मौजूद है। क्योंकि आप जब देखेंगे ना कि बांके बिहारी के दर्शन के लिए, राधा वल्लभ के दर्शन के लिए लोगों का जब आना जारी है, तो उस दौरान लोगों का कहीं पर रुकना नहीं हो रहा है। ये रेला कहीं पर रुक नहीं रहा है, कहीं पर इसका फ्लो टूट नहीं रहा है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जनता टीवी भी बार बार अपील कर रहा है कि जीवन के अंदर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ श्री कृष्ण के संदेशों को भी स्थान दीजिए, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर अपने जीवन को और सुगम बनाना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के दिखाए पथ चिन्हों पर चले, उनके संदेश को समझें। और जब हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं सचिन, तो श्री कृष्ण इसलिए भी सबके अंतर मन में वास करते हैं क्योंकि वो पूर्ण प्रेमी रहे, पूर्ण पति रहे, अलग अलग भूमिकाओं में सुसज्जित हुए और हर एक व्यक्ति, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो, बाल कृष्ण के साथ में, बाल कृष्ण की लीलाओं के साथ अपने आप को जोड़ पाता है। माएँ हो तो वो कृष्ण सा नटखट अपना बालक चाहती हैं, फिर चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, चाहती हैं कि उसके अंदर श्री कृष्ण की तरह नटखटता हो, ओज हो। तो तमाम जो स्वरूप रहे। बिल्कुल ये खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त खुद मथुरा में मौजूद है, जन्मभूमि, कन्हैया की जन्मभूमि पर मौजूद है और पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो जत्था आप देख रहे हैं इस वक्त सामने से निकल रहा है, राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने से, ये कहीं रुक नहीं रहा है क्योंकि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सबकी जुबान पर एक ही शब्द है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि आज का दिन सबसे खास है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप घर में बैठे बैठे मथुरा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये सीधी पल पल की अपडेट, सीधी लाइव तस्वीरें। हालांकि ये उन लोगों का सौभाग्य है कि वो आज दर्शन करने के लिए खुद जन्मस्थली पहुंचे हैं, कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में पहुंचे हैं। लेकिन जो लोग किसी कारणवश नहीं जा सके, घर में ही जिन्होंने अपने मंदिर बनाए हैं या व्रत रखा है, वो जनता टीवी के माध्यम से सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और अब हम दिखा भी रहे हैं आपको, ये देखिए किस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। सबकी जुबान पर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये जत्था कहीं रुक नहीं रहा है। जिस तरह से पूजा बता रही थी कि ये जत्था जो है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे दूसरा जत्था तैयार है। लोग दर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जो भक्त हैं, उसके बाद पीछे बहुत लाइन लगी है। यानी कि जितना आपको अंदर नजर आ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा जो भक्त हैं वो बाहर खड़े हैं, वो बाहर से ही जयकारे लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, उस पल का इंतजार हो रहा है कि जब लल्ला जन्म लेंगे और उनकी रस्मों को निभाया जाएगा। जो जन्म के दौरान उनकी जो रस्में होती हैं, उसको देखने के लिए, झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10:48 हो चुके हैं, 12 बजे का टाइम है, तो समय बहुत कम है। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग बेताब हैं, श्रद्धालु जो हैं उनमें उत्साह लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। वो चाहते हैं उस पल को, उस झलक को देखना, जिसके लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए मथुरा में हर दिन लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज का दिन सबसे खास है। आज का दिन सबसे स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से। आप घर बैठे ही इस भक्ति का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से श्री कृष्ण की अगर बात की जाए, अलग अलग लीलाएं उन्होंने रची हैं। फिर चाहे उनके बाल स्वरूप की हम बात करें, यौवन के उनकी हम बात करें, उसके बाद पूरी की पूरी जो महाभारत हुई। पूजा मेरे साथ सीधा लाइव बनी है। पूजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों को सौभाग्य नहीं मिला मथुरा पहुंचने का, जनता टीवी के माध्यम से हम उनको ये सौभाग्य दिला रहे हैं। वो दर्शन कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। पूजा, आपको मेरी बात मिल पा रही है?
बिल्कुल सचिन, मुझे आपकी आवाज़ मिल पा रही है। देखिए, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं और आप देख पाएंगे कि गर्भगृह के अंदर चहलकदमी बढ़ गई है साधु संतों की। और ये चहलकदमी इसलिए भी है कि अब से कुछ ही देर के बाद अभिषेक का समय निकट आ रहा है। साधु संत जो इस अभिषेक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो खुद अपने हाथों से स्नान कराते हैं और वो जो चौकी आप देख पाएंगे सचिन, एक चांदी की चौकी है, कामधेनु गाय के जस्ट नीचे वो चौकी रखी हुई है। उसी चौकी पर सांकेतिक स्वरूप श्री कृष्ण का खड़ा किया जाएगा और उसी का स्नान होगा, झरिया से स्नान कराया जाएगा। और ये वो धार होती है जो जब तक स्नान खत्म नहीं हो जाता तब तक धार टूटती नहीं है। जिस तरीके से रुद्राभिषेक होता है ठीक इसी तरीके से श्री कृष्ण का अभिषेक आज के दिन झरिया। आप तमाम दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पट बंद करने का जो क्रम है उस दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी लगातार चहलकदमी जारी है। तो साधु संत हैं वो पहुंच चुके हैं, जो साधु संत हैं वो पहुंच चुके हैं और जो अभिषेक की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आखिरकार अभी कर्टन लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि लगभग 1 घंटे का समय बाकी रह गया है। और इस एक बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आपके पास मैं आऊंगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस वक्त खुद वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम आपको दे भी रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं। देखिए आज का दिन सबसे खास है और उस पल का इंतजार हो रहा है। गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अभिषेक होना है। ये आप देखिए बहुत पास से ये खूबसूरत तस्वीरें और पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा अपनी बात रखिए आप। बिल्कुल, मैं सचिन अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए पीतांबर से श्रृंगार हुआ है। अभी जो मयूर है और देखिए बीच बीच पर नारे लग रहे हैं, बीच में घोष हो रहा है, जय घोष हो रहा है श्री कृष्ण के नाम का, राधा के नाम का, क्योंकि राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम पूरा नहीं है, अधूरा है। और यही वजह है, देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यही वजह है, देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो ब्राह्मणों का बैठना है वो शुरू हो गया है। जो साधु संत हैं जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए आसनी बना दी गई है, वो इस पर बैठ गए हैं और अब जो आगे अभिषेक की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ यहीं से किया जाएगा। देखिए सचिन, जब हमारी आपसे पहले बातचीत हो रही थी और हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई थी तो यही वो कामधेनु गाय है जिसको ढका गया था। अब माना ये जा रहा है कि इसी कामधेनु गाय के दुग्ध से ही श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। ये भी बेहद मनोरम दृश्य होने वाला है कि कैसे ये जो चांदी की गाय है इसका दूध निकलेगा और फिर उसके बाद उसी दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। ये भी देखने लायक होने वाला है। आकर्षण का केंद्र बहुत सारा है इस बार और इस बार जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए हर तरह की तैयारियां की गई। न सिर्फ साज सज्जा से लेकर, न सिर्फ साधु संतों की यहाँ मौजूदगी से लेकर, न सिर्फ भजन कीर्तन से लेकर, बल्कि हर वो चीज खास बनाने की कोशिश की गई है जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, जो कृष्ण को प्रफुल्लित करती है, हर्षित करती है और उनको उत्साहित करती है। और कृष्ण को सबसे ज्यादा उत्साहित करते हैं उनके भक्त। यही वजह है कि भक्तों के चेहरे पर विशेष उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सचिन बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, ये जो सिलसिला है, हम हो सकता है कि बीच में कुछ लाइव तस्वीरें ना दिखा पाए हों, लेकिन ये जो लोगों का लाइव आना जाना है ये ब्रेक नहीं हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्रम लगातार जारी है, ये क्रम लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, गर्भगृह की तरफ नजर बनाए रखिए क्योंकि प्रक्रिया जो है वो अब आगे बढ़ रही है। अब सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी रह गया है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको
और ऐसा माना जा रहा है सचिन कि ये जो स्नान है वो लगभग 12 बजे शुरू हो जाएगा। जन्म करवा दिया जाएगा। जन्म के बाद स्नान होता है जिसमें पूरा 30 मिनट से 25 मिनट तक का समय लगता है और वो स्नान का समय लगता है और वो स्नान अद्भुत होता है, वो अभिषेक अद्भुत होता है। कहते हैं ना कि जिस तरीके से कोई बच्चा नव शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद उसको स्नान करवाया जाता है, ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण का जब जन्म हो जाएगा तो उसके बाद उनका अभिषेक किया जाएगा। सचिन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पूजा आपके पास मैं आऊँगा, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू है, बार बार चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से पूजा बता रही थी कि भले ही हम वो सारी तस्वीरें ना दिखा पा रहे हों, लेकिन ये भीड़ कम नहीं है, श्रद्धालुओं का जज्बा कम नहीं हो रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। भारी तादाद में सबकी जुबां पर राधे राधे जय श्री कृष्णा के जय घोष के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए गर्भगृह में राधा कृष्ण की इस प्रतिमा के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से पूजा बता रही थी कि जो प्रक्रिया है मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि जितने भी पंडित हैं